गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स स्टैटिक स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ अ गिवन फोर्सेस इन टू गिवन डायरेक्शन। रिसोल्यूशन हम इसमें क्या करेंगे, एक फोर्स को दो डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। रिसोल्यूशन होता क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज द कन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। रिसोल्यूशन में क्या करते हैं, हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। मतलब कि जैसे एक फोर्स है, हम उसको दो डायरेक्शंस में करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। कंपोजिशन में क्या करते थे, हम सारी फोर्सेस को कंबाइन कर देते थे एक सिंगल फोर्सेस में। और रिसोल्यूशन में क्या होगा कि हम एक फोर्स से को डिवाइड करेंगे दो से तीन फोर्सेस में। मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हो गए। जब आपको एक फोर्स गिवन होती है, हमें क्या करना होता है, वी आर टू फाइंड द कंपोनेंट फोर्सेस। एक फोर्स गिवन होगी, हम उसके कंपोनेंट्स फाउंड करेंगे गिवन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमसे पूछा होगा। गिवन आर रिजल्टेंट फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स दे रखी हो तो हम उस फोर्सेस की हेल्प से उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मेथड्स होते हैं। अब टॉपिक है आपका फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ अ गिवन फोर्सेस इन टू डायरेक्शन। हम एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे दो डायरेक्शन में। देखो, अब ये जो फोर्स है, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स आपको गिवन है। लेट OC कोई रिजल्टेंट फोर्स है। हमने क्या करा, OC इस डायरेक्शन में F फोर्स है आपकी, जो ये है OX लिया और OY लिया। ये क्या कर रहे हैं, इस रिजल्टेंट के साथ अल्फा और बीटा का एंगल बना रहे हैं विद OC के साथ, जिसकी डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट फाउंड आउट करने हैं। मतलब क्या हुआ, आपके पास एक सिंगल फोर्स थी, ये फोर्स थी आपके पास F। आपने क्या करा, आपने एक OX में मान लिया कि ये फोर्स है, ये X एक्सिस में कितना एंगल बना रही है, अल्फा का, और ये Y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा का। तो यही इस फोर्सेस के कंपोनेंट्स हो गए। तो आपको इस कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको किसको फाइंड आउट करना है, OA एंड OB। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो लिखा है कि लेट OX एंड OB विद द गिवन डायरेक्शंस मेकिंग एन एंगल। जो OX है वो कितना एंगल बना रही है, OC, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, जो गिवन फोर्स है अल्फा, और दूसरी के साथ बीटा। अब देखो, ये 9/10 का मैथ है कि जैसे आपके पास ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसको। तो ये दोनों क्या हैं, आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो एंगल बीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे आपके। अब जो आपकी ये है OAC क्या बन गई, ट्रायंगल। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रायंगल की जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, इस एंगल को निकालना है। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस में एंगल A कितना, 180। एंगल A कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करा, C को ड्रॉ करा, CA। अब वही इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा, CA इसको जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था, इसको क्या करा, ड्रॉ करा CA एंड CB जो पैरेलल है इसके। तो देन OCB एक पैरेललोग्राम बन गया। OA एंड OB आर रिक्वायर्ड कंपोनेंट फोर्सेस के, ये इसके कंपोनेंट्स हैं दोनों, और हमें इसी को फाइंड आउट करना है। ये एंगल्स निकाल रखे हैं। अब वही सेम साइन फॉर्मूला लगा रखा है। OA के सामने वाला साइन ऑफ एंगल बीटा, AC के सामने वाला साइन ऑफ एंगल अल्फा, OC के सामने वाला साइन ऑफ एंगल पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ से आपका आ गया कंपोनेंट्स। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। इसका प्रूफ एक बार बस देख लेना, वैसे ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। आपको इसके मैंने क्यों करवाया, आपको ध्यान रहे कि कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो जब भी आपके पास एक सिंगल फोर्स होती है, आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करने हो, तो देखो, अब आप डायग्राम से समझो।
OC क्या है? गिवन फोर्सेस है। आपने क्या करा, इसके दो कंपोनेंट लिए, एक लिया OA और एक लिया OB, एक एक्स एक्सिस के लोग, एक वाई एक्सिस के लोग। अब क्या कहा, अब ये दिया है कि जो OC है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और जो OB है वो इसके साथ जो OC है वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अगर तो हमें OA निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, तो F जो गिवन फोर्स है इनटू में साइन बीटा, मतलब जिसकी डायरेक्शन में हमने जिसमें कंपोनेंट निकालना है एंगल उससे दूसरे वाला लेना है। अगर OA निकालना है तो एंगल कौन सा लेना है? जो OB बना रहा है OC के साथ। अगर हमने OB फाइंड आउट करना है तो हमने एंगल कौन सा लेना है? हमने एंगल अल्फा लेना है जो OA बना रहा है OC के साथ। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिजल्ट है कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? फोर्स F इनटू में साइन, मतलब अगर OA की डायरेक्शन में देन एंगल OB वाली साइड का, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। अब नेक्स्ट है आपका, ये था कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपके पास रिजोल्व पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्सेस। अगर आप रिजोल्व करते हो किसी फोर्स को टू कंपोनेंट में और वो दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? राइट एंगल टू ईच अदर हैं, देन दीज कंपोनेंट क्या कहलाएंगे? रिजोल्व पार्ट कहलाएंगे फोर्सेस का। ठीक है, क्या है कि अगर कोई एक फोर्स गिवन है, आपने उसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करा। देखो जैसे ये कंपोनेंट्स थे आपके पास, ये फोर्स थी, ये दो पार्ट्स में रिजोल्व करा। अगर इन कंपोनेंट के बीच का एंगल, अगर ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, मतलब वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये उसके रिजोल्व पार्ट कहलाएंगे। अब टू डेटरमाइन, अब हमने क्या करना है? रिजोल्व पार्ट को गिवन डायरेक्शन, टू डेटरमाइन द रिजोल्व पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन। अब हमें कोई गिवन फोर्स दे रखी होगी, हमने उसके रिजोल्व पार्ट को फाइंड करना है किसी भी डायरेक्शन में। कौन कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? और रिजोल्व पार्ट OA की डायरेक्शन या OB की डायरेक्शन। अब इसका ध्यान, अब हम इसके रिजल्ट करेंगे सीधा। जब हमने रिजोल्व पार्ट निकालना हो अलोंग OX के अलोंग, देखो आपको ये चीज रिजोल्व पार्ट में क्या मेन लॉजिक होता है कि जैसे आपके पास ये फोर्स है, रिजोल्व पार्ट में क्या होता है कि इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अब मान लिया कि जो ये रिजल्टेंट है आपका, ये जो फोर्स है, गिवन फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो जो रिजोल्व पार्ट होता है हम उसको कैसे रिजोल्व करते हैं कि जो फोर्स होती है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसमें हम कोस लेते हैं, और दूसरी साइड जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होता उसको साइन लेते हैं। क्लियर है? जो गिवन फोर्स होती है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगी वहां कोस आएगा, दूसरी डायरेक्शन में आपका साइन आएगा। तो क्या है रिजोल्व पार्ट F का? अलोंग OX, क्योंकि OX के साथ एंगल बना रही है, अल्फा बना रही है, तो कितना आ गया? F कोस अल्फा। ये रिजल्ट याद रखना है, F इंटू में एंगल कितना बन रहा है। OY के अलोंग, देखो एंगल किसके साथ बना रही है? OX के साथ, तो OY के साथ एंगल नहीं बन रहा, तो क्या लेंगे? साइन, F इंटू में साइन ऑफ अल्फा। ठीक है जी, अब ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बस। रिजोल्व पार्ट फोर्स का फोर्स इंटू में कोसाइन ऑफ एंगल विच द फोर्स मेक्स विद दैट डायरेक्शन। फोर्स इंटू में कोसाइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? जो फोर्स जो है उस डायरेक्शन में बना रही है, मतलब उस एंगल के साथ बना रही है जिस डायरेक्शन में आपका एंगल है उसमें कोस लेना है, अदरवाइज आपको साइन लेना है। अब हम इसका फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ द फोर्स F, हमने एक फोर्स ली F, उसको रिजोल्व करा उसके कंपोनेंट में। ध्यान से समझना, स्टैटिक्स में मेन सारा काम आपकी स्टेटमेंट समझने का है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। स्टेटमेंट्स एंड फिगर, कोई फोर्स है उसको रिजोल्व करा है उसके कंपोनेंट में। वन कंपोनेंट क्या है? राइट एंगल है उस फोर्स के और इक्वल टू दिस है। हमें अदर कंपोनेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है और उसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो जी, लेट द अदर कंपोनेंट, आप ये क्या है? फोर्स है, ये इसका एक कंपोनेंट OA ले लिया, इसका दूसरा कंपोनेंट OC ले लिया। उसने क्या कहा? फोर्स एक कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90, और ये कितनी फोर्स दे रखी है? √3 है। मान लिया दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? OC, जो इसकी यहाँ फोर्स ले ली P। अब आपको मेन काम क्या करना है? इस P को फाइंड आउट करना है। ये लिखा हुआ है, लेट द अदर कंपोनेंट P
जो रिजल्टेंट कितना बना रहा है, आपको इस एंगल को फाइंड आउट, इसने बोला डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। डायरेक्शन मतलब वो कितना एंगल ले रहा है, और मैग्नीट्यूड मतलब हमें फोर्स निकालनी है कितनी है। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है 90। अब मुझे किसकी बात करनी है, अब हम जो चीज़ हमें गिवन है, आपको मैंने कंपोनेंट में क्या होता है OA, ये रिजल्ट पढ़ा था। अगर मुझे OA निकालना है, कंपोनेंट निकालना है OA, तो क्या होता है F इंटू में साइन ऑफ अदर साइड वाला एंगल। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो एंगल कौन सा लूंगी, OC वाला। तो OA इज इक्वल्स टू F साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। ठीक है जी। अब OA कितना गिवन है, √3F लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू F साइन थीटा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कोस थीटा, यहाँ से आपका एंगल आ गया। सेकेंड क्या निकालना है, हमने P निकालनी है। अब OC किसके इक्वल होगा, OC इक्वल होगा F साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। देखो P किसके इक्वल होगा, P ही अदर कंपोनेंट जिसको P का नाम दे रखा है F साइन 90 साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ से आपका फोर्स निकल जाएगी। कि अदर कंपोनेंट कितना है, सॉरी अदर कंपोनेंट निकल जाएगा कितना है 2F, जो कितना एंगल बना रहा है फोर्स के साथ 60 डिग्री का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब मेन देखो इसकी स्टेटमेंट है, अगर समझ आ गया, स्टेटमेंट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। रिजल्टेंट दो फोर्सेस का, ये तो आपको पता है, दो फोर्सेस ली, एक फोर्स P ली, एक फोर्स Q ली। ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, इसका रिजल्टेंट कितना दे रखा है R। रिजोल्व पार्ट, रिजोल्व करा, रिजोल्व पार्ट R का इन द डायरेक्शन ऑफ P, रिजोल्व पार्ट R का इन द डायरेक्शन ऑफ P कितना दे रखा है Q। हमें गिवन है रिजोल्व पार्ट R का क्या होता है, जितना एंगल बनता है, ये हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं, तो रिजोल्व पार्ट R का कितना होगा, रिजोल्व पार्ट R का इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो, कितना होगा, ये होगा R कोस, कितना होगा, ये लिखा हुआ है R कोस थीटा। रिजोल्व पार्ट R का देखो ये डायग्राम बना रखे हैं, मान लिया कि दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक P फोर्स है, एक Q फोर्स है, उनके बीच का एंगल अल्फा है, OC उसका रिजल्टेंट है। OC जो है सॉरी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो उसने क्या बोला कि रिजोल्व पार्ट किसका, रिजोल्व पार्ट किसका, R का इन द डायरेक्शन ऑफ OA। रिजोल्व पार्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, R इंटू में जिस डायरेक्शन में अगर एंगल बन रहा होता है वहां पर कोस लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन में हम साइन लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बन रहा है, तो रिजोल्व पार्ट R इन द डायरेक्शन ऑफ P कितना हो जाएगा R कोस थीटा, और ये किसके इक्वल दे रखा है Q के इक्वल, जिसका हम बाद में यूज करेंगे। R कोस थीटा, R की वैल्यू कितनी है OC, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा किस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल OCD, ये O है OCD में, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OD बाय में AC, यहाँ इसकी वैल्यू OD बाय में OC, OC से OC कैंसल, कितना बचा, सिर्फ आपका OD बचा। OD को आप क्या लिख सकते हो, OA प्लस में AD, तो OA प्लस में AD, तो कितना आ जाएगा आपका, OA की वैल्यू कितनी है P, AD, फिर AD इस ट्रायंगल पे जाओगे ACD में क्या होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा, बेस कितना है आपका AD, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC, यहाँ से फिर कोस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, AD की वैल्यू पुट करोगे, AD की जगह AC इंटू में कोस अल्फा, AC कितना है आपके पास, AC है Q। अब ये लेकिन ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है Q के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास अल्फा एंगल निकल जाएगा, क्योंकि उसने यही बताया था कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल आपको ये चीज शो करनी थी, और आपको दो फोर्सेस के बीच का एंगल आपने क्या लेट करा था, अल्फा लेट करा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दो फोर्सेस है P एंड Q। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दो फोर्सेस हैं P एंड Q, दो फोर्सेस ली हमने, एक फोर्स ली P और एक फोर्स ली हमने Q, एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही हैं एक एंगल अल्थीटा से, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा। सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट, अब इन फोर्सेस को हमने रिजोल्व करा है, रिजोल्व पार्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन BX, ये मान लिया कि ये क्या है, इसके बीच का रिजल्टेंट है,
ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो इफ द सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट, अगर इसके रिजोल्व पार्ट का सम एक सर्टेन डायरेक्शन में कितना है, bx है, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, by, आपको ये बताना है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल दिस है। अब देखो, लेट गिवन फोर्सेस P एंड Q है, एक पॉइंट 0 पर O पर एक्ट कर रही है। OX गिवन डायरेक्शन मेक एन एंगल अल्फा। मान लिया कि जो ये P फोर्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज यहीं से देखो, मैं आपको यहीं से बताती हूँ दोबारा से। आपके पास ये दो फोर्सेस थी, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो आपको लेट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो, मान लिया ये P फोर्स है, ये P फोर्स इसके साथ कितना एंगल बना रही है, P फोर्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो Q कितना बनाएगी, ये इस पूरे को बनाएगी, ये थीटा, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये इस टाइप से ले लेना, ये इस टाइप से जाएगा। ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। ये P फोर्स इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो ये Q पूरा बनाएगी। Q कितना बनाएगी, थीटा प्लस अल्फा। मेन चीज है ये, देखो ये चीज लिखी हुई है, P कितना बना रही है, अल्फा, Q कितना बनाएगी, अल्फा प्लस थीटा विद OX। OY परपेंडिकुलर मान लिया OX के है, रिजोल्व करा। अब देखो रिजोल्व, मैंने इस चीज को ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास कोई P फोर्स है, हमने उसको रिजोल्व करा PX के लॉन्ग और PY के लॉन्ग। P अब ये किसके साथ एंगल बना रही है, P एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो उसमें क्या लोगे आप, कोस थीटा, और दूसरे बचे हुए साइड में क्या लोगे आप, साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखना। वैसे भी आप देखो, सिंपली बात है, कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वहां से भी हो जाएगी ये चीज। अब देखो, अब x, अब इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। x क्या था, रिजोल्व पार्ट था। इफ द सम ऑफ देयर रिजोल्व पार्ट इन द डायरेक्शन, इन द सर्टेन डायरेक्शन भी x है, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन। अब देखो, हम इसको रिजोल्व करते हैं। अब किसको रिजोल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये P फोर्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, तो P कोस अल्फा। ये देखो, ये Q फोर्स इसके साथ कितना बनाएगी, थीटा प्लस अल्फा, तो Q कोस थीटा प्लस अल्फा। अब y में जाते हैं, एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। y के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो क्या लोगे, साइन। तो दोनों किसके साथ ले लोगे, साइन के साथ। दोनों को क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायरिंग करोगे, फिर एडिंग। स्क्वायरिंग अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, y स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इसकी स्क्वायरिंग करी है, और क्या करना है, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b का फॉर्मूला, तो दिस स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में दिस का स्क्वायर। अब जो देखो, यहाँ से p स्क्वायर कॉमन आएगा, ये 1 होता है, Q स्क्वायर कॉमन आएगा, ये 1 होता है, तो यहाँ से 2pq बन जाएगा। 2pq कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो क्या बनेगा, कोस, क्या बन रहा है, कोस a माइनस b, ठीक है। तो कोस ऑफ अल्फा माइनस दिस आ जाएगा एंगल, ए से एल कैंसिल, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये चीज बन जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर, तो जो हमने यहाँ से निकालना, तो यहाँ से आपका थीटा सिर्फ सीधा सोल्व कर रखा है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखा आपने, इस एक्सरसाइज में भी सारा काम आपकी स्टेटमेंट का और आपके डायग्राम का है, उसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।